ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और पत्थर नीचे गिर गए। एक बड़ा हादसा होने से बचा। तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई और पत्थर को साइड में किया। जयपुर से खबर, जहां मोहल्ला कुरैशी मन के नौजवान व जिम्मेदार लोगों ने एक कुरैशी समाज की सामाजिक संस्था जमायत खान कुरैशियान एमडी रोड के चुनावों को लेकर मीटिंग की। जमायत खाना कमेटी पिछले 24 सालों से काबिज है। संस्था में पहला आम चुनाव 2009 में हुआ था। विधान के अनुसार 2 साल में चुनाव होता है, मगर जमायत खाना कमेटी तानाशाही रवैया अपनाते हुए चुनावों की मांग को नजरअंदाज करती आ रही है। नौजवान कमेटी जल्द चुनाव चाहती है। मीटिंग में यामीन कुरैशी, आरिफ कुरैशी, अब्दुल हमीद कुरैशी, शहजाद कुरैशी मौजूद रहे। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम पूरे राजस्थान की कुरैश समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांग एमडी रोड स्थित जमात खाना मोहल्ला कुरैशियान के चुनाव को लेकर है, जो कई सालों से लगातार हम मांग उठाते आ रहे हैं। जमात खाना एक बहुत पुराना कुरैश समाज का इदारा है, जिसमें समाज की भलाई के लिए कुरैश समाज के बुजुर्गों ने इसकी तामीरात की थी, बुनियाद रखी थी। लगभग 24 सालों से यहाँ जो कमेटी काबिज है, आज लगातार उनको 24 साल हो गए हैं। और सन 2009 के अंदर संस्था का आम चुनाव हुआ था पहला। उस चुनाव का कार्यकाल होने के बाद लगातार समाज मांग उठती आ रही है चुनाव कराने की, मगर मौजूदा कमेटी इस पर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। लगातार नए नए बहाने बना के चुनाव को टालती आ रही है। आपका नाम बता दीजिए। मैं मोबिन कुरैशी, एमडी रोड से, और एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कुरैश समाज तक की मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं अब्दुल हमीद कुरैशी, एमडी रोड का निवासी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी पंचायत का एक जगह बनाई थी एमडी रोड जमात खाना जमायतुल कुरैश के नाम से, जो कंटिन्यू लगातार वहाँ पे ये सारे हमारे समाज के भलाई के काम होते हैं। समय समय पे वक्त के साथ साथ जिम्मेदार उसके चेंज होते रहे। लास्ट टाइम जो चुनाव प्रक्रिया की अपनाया गया, वो आम चुनाव के माध्यम से अपनाया गया था, जिसे 2009 में पूरा किया गया था। इसका कार्यकाल 2 से 3 साल था। उसके बाद से नौजवान जो है अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहे हैं कि चुनाव का वक्त पूरा हो चुका है और आगे चुनाव को करवाए जाएं। तब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो लोग हमें नए नए बहाने बनाते हैं, और वो ये कहते रहते हैं कि चुनाव बहुत जल्द करवा देंगे, लेकिन वो टालम टोल करते हैं, चुनाव नहीं करवाते हैं। उससे पहले तक लिखित में नहीं दिया था। 2009 में 18 में जो है हमें फर्स्ट टाइम जो लिखित में दिया था, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा था। पास में समाज के स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, उसको देखते हुए उन्होंने वो वक्त मांगा। फिर कोरोना काल का वक्त आ गया, टाइम निकल गया। कोरोना काल ख़त्म होने के बाद नौजवानों ने फिर से एक मुहिम छेड़ी और उन लोगों तक अपनी बात रखी। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद नौजवानों को एक आश्वासन दिया, वो भी लिखित में दिया था, जिसमें उन्होंने 7 माह का टाइम मांगा था 2021 का। हम फिर मिले उसके बाद, वो टाइम होने के बाद, लेकिन उन्होंने किसी तरह का संपूर्ण जवाब नहीं दिया, जिससे कि हम मुतमईन हो जाएं और हम उन पर भरोसा कर सकें। इस चीज़ को लेके हम आगे तक चले। हमने उनको कोर्ट की कार्रवाई के हिसाब से नोटिस भी भेजे, लेकिन उन्होंने हमें उसमें मिसप्रिंट हो गया, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए दूसरे तरीके से हमें ये बताया कि हमारी संस्था जो है वक्फ बोर्ड चलाती है। अब जब हमने उसकी पूरी कॉपी निकलवाई और सारी चीज़ हासिल की, तो हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने फिर उनसे कहा कि 2009 में जैसे आम चुनाव हुए थे समाज के, आप उसी तरीके से इस चुनाव को संपूर्ण करवाएं, ताकि समाज में एक समाज जो है उन्नति की ओर चले, प्रगति की ओर चले, जो पिछड़ापन है वो ख़त्म हो। आज
गवर्नमेंट से जो भी सुविधा लाभ हम ले सकते हैं वो हम हमारे इस पंचायत, इस समाज के इदारे से, इस जिम्मेदार जगह से हम हासिल कर सकते हैं। इसी अच्छे काम के लिए ये नौजवान इकट्ठे हुए और इसी को आगे जारी रखने के लिए हमने ये कहा कि चुनाव करते रहना चाहिए। चुनाव के अंदर ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव करा के आप उसको ख़त्म कर दें और आप जमे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो। अगर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं तो इससे क्या है, समाज में, बिरादर में, कौम में, या यूँ कह लो कि जब समाज से समाज जुड़कर एक पूरा शहर बनता है, शहर से स्टेट बनता है जिसमें प्रगति और उन्नति का काम होता है। अच्छा, उन्होंने जब हम मिले उनसे तो तब उन्होंने आश्वासन दिए और आश्वासन देने के बाद ये कहा कि बिल्डिंग का, इसका जैसे मैंने अभी बताया, समय मांगा, उन्होंने टाइम लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज के किसी भी काम को लेकर चुनाव से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना होना चाहिए। चुनाव अपने समय पे होना चाहिए, यही हमारा सवाल है और यही हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे। अगर चुनाव हो जाते हैं, फिर अगर ऐसी कोई बात आती है, फिर हम कहेंगे हम नौजवान इसी तरीके से आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं मोहम्मद सलीम कुरैशी एमडी रोड का निवासी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार उन तक, पूरे समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, समाज जो उन्नति करता है वो समाज की जागरूकता से करता है। हमारा जागरूक होना हमारे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है, क्योंकि हमारी उपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है और अब तक हमारी उपेक्षा होती रही है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो हमने हमेशा जो है कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस के राज्य में हमारी उपेक्षा हो रही है। हम कुरैशी समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे कारोबार में हमारी समाज के लिए कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इन मांग को उठाने के लिए समाज के ज़िम्मेदार आगे आते हैं और समाज की ज़रूरतों को और चुनौतियों को वो पूर्ण करते हैं। हमारे भाइयों ने सारी बातें आपके सामने पूरी मैंने विस्तार से रख दी है। उसी क्रम में मैं भी आपसे कुछ बताना चाहूँगा। जमियतुल कुरैश के अभी हमारे एमडी रोड के ऊपर जमियतुल कुरैश के नाम से संस्था बनी हुई है जो पंजीकृत है, जिसके आम चुनाव जो है 2009 में हुए थे। उनसे 2009 के चुनाव के होने के बाद 2012 से ही इस क्रम के अंदर उनसे बात होती रही कि आप अब चुनाव होने चाहिए ताकि चुनाव में बदलाव हो और नया जो भी आने वाला है अपनी नई सोच के साथ और नए जो है ना उद्देश्यों के साथ है ना समाज का उत्थान करे। मगर वो अपनी अडिगता पे जमे हुए हैं और इस उत्थान के अंदर, इस बढ़ोतरी के अंदर बाधा बने हुए हैं। हमने कई मरतबा उनसे कहा तो उन्होंने हमें बड़े अच्छे बहाने बनाए। उसके अंदर ये है कि तुम्हें विधान का मालूम नहीं। हमने उनका विधान भी उनके लिए है ना RTI के ज़रिए से हमने निकाला। आप देखें कि उनका जो है 3 साल का विधान है। हमारे माननीय श्री सदर साहब हैं, हफीज़ साहब, ये सेक्रेटरी साहब है जनाब इस्लाम साहब, और ये जो हमारे खजांची साहब हैं अब्दुल वहाब साहब। इसमें ये आप देखिए इनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का है, मगर अब ये चुनाव की तारीख जो है 24 फरवरी 2009 है। उसके उपरांत हमने कई मरतबा काम, अगर इन्होंने चुनाव नहीं करा रहे हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, हमें कामयाब होना है ना तो हमें समाज को जोड़ के चलना पड़ेगा और समाज का उत्थान करना पड़ेगा। हमारी मूलभूत सुविधा जो होती है ना, जो एक आम नागरिक की होती है, वो तक हम लोगों को नहीं मिल पाती है। उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति हम अपने समाज से ही कह सकते हैं, हमारे समाज के बड़े बुद्धिजीवियों से कह सकते हैं, जिसके अंदर वो पूरे तौर पर नाकाम है। आज तक उन्होंने ना तो कोई बैलेंस शीट दिखाई है समाज को, ना ही 20 साल के अंदर, 24 साल के अंदर नई कोई आम सभा बुलाई है, और अपने ही जो है चहितों से मशवरा कर लेते हैं और समाज के सामने ही कह देते हैं कि आम सभा बुला ली। इसका आप चाहे हैं तो पूरे समाज से जो है ना मालूम कर सकते हैं, पूरे समाज से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कमेटी। जयपुर में प्राइड ऑफ नेशन 2023 का ग्रैंड फिनाले जयपुर के ताज आमेर में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सितारों से सजी सेलिब्रिटी जूरी की उपस्थिति देखी गई, जिसमें फेमस प्रांची शाह पांड्या भी शामिल थी। समाज की विविध पृष्ठभूमि और क्षेत्रों में से आए कुल 150 आत्मविश्वासी और करिश्माई फाइनलिस्ट